जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ओपनिंग कार्ड पहले चेक करूँ। ओपनिंग कार्ड क्या आ रहा है? ओपनिंग कार्ड आ रहा है यहाँ पे मेरे पास द 5 ऑफ कप्स। वी आर बहुत उदास हो आप। यू आर वेरी 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 अपसेट और अकेला समय गुजारना चाहते हो खुद के साथ। या तो आप नो कांटेक्ट में हो या फिर व्यक्ति आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फिलहाल दुनिया को भी फेस नहीं करना चाहते हो, किसी को भी। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों का तो वर्क प्लेस पे जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मन कर रहा है सारा दिन बैठो कमरे पे और सल्क करो, बैठो और रो ढो, ये मन कर रहा है। और अगर आप लोगों के बीच हो भी तो भी आप बहुत उदास हो। ये आपकी ओपनिंग एनर्जी है। अच्छी तो नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब रिलेशनशिप ख़राब हो जाए या जब व्यक्ति की तरफ से ऐसा बिहेवियर हो जाए कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, तब ऐसा ही होता है। दिस इज़ हाउ द पर्सन फील्स एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। तो अगर आपने इस भाग से रेजोनेट किया है ना व्यूवर, तो ही रीडिंग आपके लिए, वरना ड्रॉप कर देना। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मैं राशियाँ भी बताऊंगी जो भी मुझे पता चलेंगी, ठीक है? लेकिन फिर भी राशियों पे केवल आपको फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस कीजिए ज़्यादा, ठीक है? हाईलाइटेड राशियाँ मैं बताऊंगी, बट स्टिल फोकस ऑन द एनर्जी। क्या आ रहे हैं कार्ड्स? द स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन में कंट्रोल किया गया है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर द्वारा। वही रूल्स बनाते हैं और वही अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ भी देते हैं। वही डिसाइड करते हैं क्या होगा, कौन कितनी देर बात करेगा, कब आपका कॉल आएगा, कब आपसे बात होगी, कब आपको कॉल करना अलाउड है, कितनी देर, किस तरह की बातें। कई बार अगर आप बहुत इमोशनल हो जाते हो या आप ऐसी बातें कह देते हो जो कि उनको हजम नहीं हो रही, या अगर उनको लगता है कि इस सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे, तो ये व्यक्ति आपको गैस लाइट करता है या फिर आपको चुप करा देता है। ये आपके सवालों का जवाब भी नहीं देगा। तो आप देख रहे हो किस तरह का कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं इस रिलेशनशिप को बहुत अधिक। और आप जब भी कोशिश करते हो डोमिनेट करने की, या जब आप कोशिश करते हो थोड़ा भी कंट्रोल अपने हाथ में लेने की, तो आपकी इनसे लड़ाई हो जाती है। या फिर ये व्यक्ति आपको घोस्ट कर देता है, या फिर ये पर्सन आपसे बात करनी कुछ समय के लिए बंद कर देता है या ऑन ऑफ कर देगा, या फिर बात करेगा पर बड़े कोल्ड तरीके से। बिकॉज दिस पर्सन देन वांट्स टू गिव यू अ सिग्नल कि तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल वापस मुझे चाहिए। So I see a dominant and a controlling partner, someone who wants to always in control, और जो चाहते हैं कि रिलेशनशिप उनके हिसाब से चले। मुझे दिखाई दे रहा है कि रिजेंटमेंट बहुत है आप दोनों के बीच में। इस बार का मनमुटाव और इस बार की जो साइलेंस आपके बीच में है, दैट इज नॉट नॉर्मल। इस बार का जो आपके बीच में एक विवाद हुआ है ना, वो हर बार के विवाद के जैसा नहीं है, और आप ये बहुत अच्छे से फील कर सकते हो दैट समथिंग हैज़ चेंज्ड। और इस जगह तक आने में जो आपके रिलेशनशिप की ये हालत है, ये क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो हमेशा डिनायल में रहता है। डिनायल एंड रिजेंटमेंट, ये हमेशा डिनायल में रहते हैं। ये कभी भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर इन्हें पता है कि रिश्ते में प्रॉब्लम है या बुरा फील कर रहे हो, तो ये प्रे करते हैं कि अगले दिन आप सब भूल जाओ, इन्हें कोई भी कन्फ्रंटेशन ना करना पड़े, बस आप ना उस बात का फिर जिक्र ना करो। इन्हें लगता है समय सब ठीक कर देगा। इन्हें लगता है कि अरे इसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है, और क्या बात है, कल अपने आप ठीक हो जाएगी। आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप की खस्ता होती हुई हालत के बारे में हमेशा डिनाइल में रहा है। जैसे कि वो इंसान कहता है ना कि अरे इतनी परेशान क्यों हो रही हो, सब तो ठीक है। या फिर कोई कह दे आपका पार्टनर कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, तो वो प्रॉब्लम तुम करती हो, प्रॉब्लम क्रिएट। तुमको हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉर्मल। हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इस पर्सन ने आपके साथ रखा है। इस कनेक्शन को इन्होंने तवज्जो नहीं दी है ठीक तरीके से, या फिर आप ये कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स को ठीक से डील नहीं किया है। हमेशा आपका पार्टनर डिनाइल में रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका रिलेशनशिप शुरू से इतना कमज़ोर नहीं था। आपने खुद इस कनेक्शन पे काम कर करके इस कनेक्शन को सॉलिड बनाया है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। व्यक्ति को बहुत सारे बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिए हैं आपने कई चीज़ों से बिल्कुल नज़रें फेरी हैं अपने पार्टनर की। दिख रहा है गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने नज़रें फेरी हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर चला ना जाए, पार्टनर बुरा ना मान जाए। कैसे, जीरो से तो अच्छा है मेरे पास कोई ना कोई हो, ना होने से तो अच्छा है ये बेहतर है। इसलिए आपने इनको बहुत बार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी के साथ आप बार बार कॉम्प्रोमाइज करते रहे हो। व्हाट फॉर? जस्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप सेल्फ सफिशिएंट एंड सॉलिड। आपको लगा कि आपके ये सारे के सारे जो
बलिदान हैं ये आपके कनेक्शन को सॉलिड बनाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, इसमें एक नई जान फूकेंगे, इसको रनिंग रखेंगे, राइट। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओ माय गॉड, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। ओ हो, इस वक्त ये हालत है आप दोनों की, मुंह खोलते नहीं हो आप दोनों, लड़ाई आपकी पहले हो जा रही है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। और पता है क्या, अब चुप आप भी नहीं रहते हो, क्योंकि आप बहुत चुप रह चुके हो। अब आप क्या करते हो, आप भी वापस यू गिव इट बैक। वो आपको 2 सुनाएंगे, आप उन्हें 4 सुना रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत हो चुका। आपको पता है कि अभी चुप रह के कुछ फायदा तो है नहीं। आपको ये पता है कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी स्थिति तो ज्यों की त्यों है, कुछ तो फर्क पड़ा नहीं। आपके बलिदान का, आपके सैक्रिफाइस का, आपकी सहन शक्ति का तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो अभी आप भी डबल धमाके कर रहे हो। अगर ये व्यक्ति 1 सुना रहा है तो आप 2 सुना रहे हो, वो 2 सुना रहा है तो आप 4 सुना रहे हो, बिकॉज यू आर डन। अच्छा, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच क्या रहा है, इसलिए तो आपने ये रीडिंग में ट्यून इन किया है ना। क्यों किया है ट्यून, ताकि आप ये जान सको कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। आइए देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके मन में आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है। ओके, ये तो सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई, जो चल रहा होगा फिलहाल। अब व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। द 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखो, पर्सन किसी आने वाले स्पेशल मोमेंट के बारे में सोच रहा है, या तो आपका बर्थडे, या तो उनका बर्थडे, या आप लोगों की लव एनिवर्सरी, जब आप पहली बार मिले थे, समथिंग लाइक दैट। ये किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के को लेके आए कर रहे हैं कि मुझे इस दिन इससे बात करनी है। ये किसी स्पेशल दिन का वेट कर रहे हैं। अगर आपका बर्थडे आने वाला है, या इनका बर्थडे आने वाला है, या कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट आने वाला है जो आप लोगों ने साथ निभाया था, साथ बिताया था, कुछ तो ऐसा आने वाला है, उस पर्सन उस मौके का इंतज़ार कर रहा है जब इन्हें आपको मनाने में या आपको डील करने में सबसे कम एफर्ट लगे। क्योंकि जब कोई स्पेशल डे होता है ना, तो आप भी इतना लिहाज तो कर ही लोगे कि यार आज नहीं लड़ती, आज जो ये कह रहा है वो सुन लेती हूँ, आज जो ये कह रही है वो सुन लेता हूँ। करते हो ना ये, तो ये होता है ना, एक माइंड सेट होता है कि यार आज का दिन मुझे ख़राब नहीं करना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी दिन का इंतज़ार कर रहा है कि वो आए और ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए। ये इनके मन में खुराफात चल रही है, खुराफाती दिमाग है आपके व्यक्ति का, चंट बहुत है ये। इन्हें पता है कब क्या कहना है, कैसे कहना है, कौन सा मौका है, क्योंकि इनको पता है ना कि आपको हैंडल कैसे करना है। इन्होंने इतने सारे दिन तक पापड़ तो बेले नहीं है, इनको पता है आपको डील कैसे करना है। लोहा गर्म करने का वेट तभी करते हो ना, जब इसलिए करते हो ना कि वो उस टाइम पे वो कमज़ोर है, राइट। आप मारोगे तो वो शेप में आ जाएगा जैसे आप देना चाहते हो। तो इसीलिए ये जो व्यक्ति है ये एक सही समय का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? अब आप पूछोगे कि मैम अब इसको क्या हो रहा है, क्यों है, क्यों लगाना है इसको एफर्ट। ना ही लगाए, एफर्ट लगाएगा, आएगा मेरी नाक पे फिर दम करेगा। आप मुझे ये बताओ कि क्यों लगाना चाहता है एफर्ट। ये एफर्ट इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ सोलमेट एनर्जीज़ को महसूस कर सकते हैं। इन्हें पता है कि आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो इनडिजॉल्वेबल है। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके बिना रहने की कोशिश कर ली पर ये रह नहीं पाए, ठीक है, इसलिए ये वापस अब आना चाहते हैं। आपको अगर ये पता है कि आपका इनका कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, तो इस व्यक्ति को भी ये बात अच्छे से पता है कि तेरा और मेरा कुछ तो पहले का नाता है। यूं ही नहीं दिल लगाता कोई। इनको पता है ये चीज़ कि समवेयर यू एंड हिम और यू और हर आर वेरी वेरी सोलफुली डीपली कनेक्टेड, और इसलिए ये अब लौट के वापस आना चाहते हैं। ये बात इन्हें पहले से पता है, फाइन, लेकिन अभी ज़रा बेचैनी बढ़ रही है। अभी ज़रा ये चाहते हैं रियली कि आपसे इस बारे में इनकी बात हो। ओके, तो इसलिए आना चाहते हैं भाई आपके पार्टनर, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी स्थिति के बारे में भी ये डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। जो लोग भी थर्ड पार्टी स्थिति में हैं उनके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। या तो ये माफ़ी मांगना चाहता है या फिर एक एक्सक्यूज़ लेके आ रहा है कि इन्होंने ये गलती क्यों की। हो सकता है कि आप ये थर्ड पार्टी का मुद्दा बनाकर बैठे हो, और बना के बैठोगे भी ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि मुद्दा इतना बड़ा है कि आप ऐसे तो छोड़ने वाले हो नहीं। इन्होंने आपको वर्स्ट काइंड ऑफ बिट्रेयल दिया है एंड दिस पर्सन नोज इट। इससे खराब खंजर कोई किसी की पीठ में घोंप नहीं सकता जितना इन्होंने आपके साथ किया है, जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है।
तो इनको पता है कि छोटी मोटी माफ़ी से तो काम चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी अगर स्थिति में ये गए हैं, उस स्थिति के बारे में ये कोई भूमिका बना के आ रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बोलूँगी एक्सप्लेनेशन भी नहीं, कोई एक्सक्यूज़ लेके व्यक्ति आने वाला है। ओके, क्योंकि इन्हें पता है कि ज़ख्म बहुत गहरा है और वो ऐसे नहीं भरेगा। तो ये एकदम आक्रोश में या केवल आपको ये बोल के कि इसे भूल जाओ, क्या तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, मुझे माफ़ कर दो, ये सबसे काम नहीं चलेगा अभी। तो आपका व्यक्ति कोई ना कोई प्लानिंग करता हुआ आता मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी स्थिति में ये बताएगा कि उस स्थिति में क्यों गया, कैसे चला गया और अभी क्यों लौट के आना चाहता है, और अब यू आर एवरीथिंग। वो व्यक्ति के लिए मैटर नहीं करता जो भी रीज़न है, पर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देगा। आपका पर्सन जानता है कि इस कनेक्शन में बहुत से चैलेंजेस हैं और इन्हें इतनी आसानी से माफ़ी भी नहीं मिलेगी। ये इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके आ रहा है कि चलो देखता हूँ क्या होता है, चलो देखती हूँ क्या होता है। एक एनर्जी होती है ना कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता पर्सन मानेगा मानेगी क्या होगा, या मैं कैसे बिहेव करूँगा, या मैं उस वक्त कैसे डील करूँगा, लेकिन चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड आई सी इन योर पार्टनर। करंटली ये यही सोच रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है, अरे ट्राई तो करता हूँ ना, ट्राई तो करती हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ऐसा आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस मुझे इस वक्त आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये कार्ड आपके लिए है। आप डर रहे हो नेगेटिव पैटर्न से और दोबारा से एंट्रैप होने से। देखो क्या है ना, ऑफ लेट पिछले कुछ समय में आपने अपने आप को बहुत संभाला है। ओके, बेसिकली आप अपने आप को द मोस्ट डार्केस्ट प्लेस से निकाल के लेके आए हो। एम आई राइट? लाए हो ना? दैट प्लेस वॉज ग्लूमी, डैम्प, सिर्फ नेगेटिविटी थी वहाँ पे, कुछ भी नहीं था, आंसू थे बस। ऐसा लग रहा था कि इतने करोड़ों की जनता में आप एक अकेले रह गए हो, आप कोई नहीं है आपका, इतने सारे लोगों के बीच भी आप बिल्कुल अकेले हो, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। आप और वो जो नेगेटिव पैटर्न्स थे ना आपके रिलेशनशिप में कि व्यक्ति आएगा अपनी मर्जी से आएगा, फिर घोस्ट कर देगा, फिर मनाने आ जाएगा, फिर चला जाएगा, ऑन ऑफ। आज आप मे बी जब आप ये रीडिंग सुन भी रहे हो और मैं आपको बता रही हूँ कि व्यक्ति आने के बारे में नए नए तरीके ढूंढ रहा है या कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है, तो आपके दिमाग में वो सब व्हील्स टर्न हो रहे हैं कि अगर ये आ गया तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इनके पैटर्न्स हैं, ये फिर से रिपीट करेंगे, आपको मना भी लेंगे। तो दूसरी बात है, आप एंट्रैप भी महसूस किए हो उस डार्क जोन में, उस डिप्रेसिव टाइम में बहुत ज़्यादा, आप दोबारा से वहाँ जाना नहीं चाहते। तो पता है आपको इस व्यक्ति के आने से ज़्यादा, आने की खुशी से ज़्यादा डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि मना तो कर नहीं पाओगे क्योंकि प्यार बहुत करते हो, और उसके आने के बाद जो आपको दर्द और तकलीफ़ देता है या देती हैं, वो आपसे अब सहन नहीं होगी। शायद आप सहन ना कर पाओ, आप अपने मन में कह रहे हो कि अब तक तो मैंने सहन कर लिया, पर शायद मैं वो फाइनल ब्लो सहन ना कर पाऊँ। ये आपकी मानसिक स्थिति है और गलत तो नहीं है। एज समबडी हु इज़ बीन विक्टिम फॉर सो लॉन्ग, तो ये सोचेगा ही। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल ओवरलोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ये कार्ड कह रहा है। फाइनल रैप अप करूँगी मैं इस रीडिंग को आपके लिए गाइडेंस देके। देखो, मेंटल ओवरलोड की ज़रूरत नहीं है। इसको ना जैसे व्यक्ति आए उसको एक कन्वर्सेशन की तरह आप लेना, ठीक है। जो लोग भी बात करोगे पार्टनर से, जो लोग भी पार्टनर से बात करना, कुछ तो आप ऐसे बात करना नहीं चाहते तो मत करना, लेकिन जो करना चाहते हो वो मेंटली ओवरलोड होकर आपको नहीं करना है, और ना ही आपको कोई सेट एक्सपेक्टेशन रखनी है उस कम्युनिकेशन के, उस कन्वर्सेशन के आउटकम से। जो होगा देखा जाएगा। आपका पार्टनर भी ये सोच के आएगा ना, जो होगा देखा जाएगा, आप भी यही सोच के जाना, जो होगा देखा जाएगा। हम मर मिटने नहीं जाएंगे वहाँ पे, ये ध्यान रखना। आप वहाँ जाओगे एक अडल्ट जैसे कन्वर्सेशन करता है ना, मैच्योर वाली, वैसी कन्वर्सेशन आप करने वहाँ पे जाओगे, रोने धोने नहीं जाओगे। तो समवेरे कार्ड आपसे कह रहा है कि जब व्यक्ति आएगा, बात करेगा, आपकी कन्वर्सेशन होगी, कीप काम, कीप कूल, डोंट मेंटली ओवरलोड योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी काम। ओके, उसको भगवान नहीं, उसे नॉर्मल इंसान की तरह देखना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना और अपनी कोई भी बात कहे बिना मत आना। ओके, दिस इज ऑल्सो अ प्रेपरेशन for the time to come that I foresee to be coming very soon. मुझे बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया। अगर आप ऐसा आउटकम चाहते हो ना इस रिलेशनशिप का, इस रीडिंग से, इस रीडिंग की हीलिंग चाहते हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।